मैंने ये आज चार बातें सिद्ध की। नंबर 1, चिदम्बरम को पता था कि कैबिनेट डिसीजन 2003 का कि उनको और राजा के साथ मिल करके स्पेक्ट्रम का दाम को तय करना है। दूसरा है कि उनको पता था राजा घोषणा करने के पहले ही कि वो 1650 करोड़ रुपए का एंट्री फी चार्ज करने वाला है राजा, और अधिकारियों ने उनसे कहा हस्तक्षेप करिए, मैं चाको बोल रहा हूं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारी देश की रेवेन्यू में। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन हमने दस्तावेज दिखाए और कुछ है तो करना है तो प्रधानमंत्री को जनवरी 15, 2008 को लिखते हैं चिदम्बरम प्रधानमंत्री को कि इसको क्लोज चैप्टर बनानी चाहिए, आगे बहस नहीं होनी चाहिए। खड़ा हो जाए यार। फिर उसके बाद ये जो दिया गया लेटर ऑफ इंटेंट, उसके साथ स्पेक्ट्रम देना है, उसका दाम क्या होना चाहिए, उसके लिए चिदम्बरम और राजा की मीटिंग हुई थी 30 जनवरी 2008 को। उसका मिनट्स मैंने पेश किया है, हालांकि उसका नाम मिनट्स नहीं दिया है, नोट्स लिखा है, बट मिनट्स मैंने पेश की कि क्या राजा ने कहा, क्या चिदम्बरम ने कहा। और चिदम्बरम ने कहा है उसमें कि स्पेक्ट्रम जो दिया जाएगा लाइसेंस के साथ वो मुफ्त में दिया जाएगा, और सिर्फ 4.4 मेगाहर्ट्ज नहीं 6.2। यार एएनए का माइक थोड़ा सा नीचे करो यार, क्या कर रहे हैं यार, सारी की तरह माइक थोड़ा नीचे करो। राजा से भी आगे बढ़ गए थे, सिर पे जाके खड़ा। फिर तीसरा उन्होंने राजा को सिखाया, मैंने दस्तावेज पेश की सीबीआई फाइल से निकालकर, उसमें उन्होंने ये लिखा है, राजा ने लिखा है अपने ऑफिसर्स को कि चिदम्बरम ने मुझे समझाया कि स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक को लिए लाइसेंस तो नहीं बेच सकते, बट कंपनी को बेच सकते, उसके साथ लाइसेंस चली जाए तो तुम्हारा क्या कसूर है। तो ये बेईमानी उसने राजा को सिखाई। ये बड़ा उस्ताद था, वो राजा छोटा उस्ताद था। तो ये मैंने सिद्ध की डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्रधानमंत्री का भी बयान आया है पार्लियामेंट में कि मैं क्या करूं, ये दोनों अधिकृत थे एनडीए गवर्नमेंट के कैबिनेट डिसीजन के अनुसार, और उन्होंने आकर मुझे कहा कि ये दाम तय कर लिया, तो उसका भी पुष्टि हो गया। आखिर में मैंने होम मिनिस्ट्री का नोट निकाला जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखी गई थी कि स्वान को और यूनिटेक एटीसलाट और टेलीनॉर को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि स्वान और एटीसलाट और यूनिटेक दोनों पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए कंपनीज हैं और आईएसआई से प्रभावित हैं। और शाहिद बलवाज जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली में इंडिया में है, वो तो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। ये होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट, और उस पर प्रधानमंत्री ने को मैंने चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखा कि जवाब दो इसका, ताकि मैं स्वामी को जवाब दे सकूं। ये कब की बात है, पिछले साल की चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, कल का भी जिक्र आया था कल, और सीबीआई को कहा कि इस पर जवाब दो, अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने ये भी कहा था कि कैबिनेट के बाद भी ये मामला भेजा जा सकता था, लेकिन वो आ रहा हूं मैं वो आखिर में। तो ये कुल मिलाकर के देश के साथ गद्दारी हुई है,
ये लाइसेंस बेच गई और स्वान और यूनिटेक को कितना मिला? अरे जो दाम उन्होंने भारत सरकार को यार, दिया ये उसका नहीं क्या 8 कर रहे गुना यार? दाम कमाया। एनी को बोलो थोड़ा सा नीचे और करो। ये आज ये एटी सलाट एकदम और मुंह पे लगा रहा है, वो बीच वाला यूनिटेक और लगा। लगा के हमारी ऊपर हमारी अरे नीचे करे यार, ये कर नहीं। सकते हैं, हमारी जासूसी कर सकते हैं। आखिर में मैंने कहा यदि चिदम्बरम बुद्धू है और उसको कुछ ये समझ में नहीं आई, इतना तो समझ में आई कि ऑफिसर्स कहते हैं कि ये दाम बहुत कम है, 2001 का है, तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो सब मंत्रियों को सिखाया जाता है, मुझे भी सिखाया था जब मैंने शपथ ली, उस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में है कि मंत्री सहमत नहीं है दूसरे मंत्री से इंटर डिपार्टमेंट मैटर में, तो कैबिनेट डिसीजन के लिए उनको अनिवार्य मांगने का। इन्होंने मांगा नहीं, इसके माने ये सहमत थे। तो कुल मिलाकर के ये प्राइमा फेसी माने जब तक इसका खंडन नहीं होगा, जिसको सही माना जाएगा, वो उसका केस मैंने पूरा किया है। न्यायाधीश ने मेरी सारी बातें बड़े आराम से सुनी, किसी बात पर उन्होंने टीका नहीं की, टिप्पणी नहीं की, क्योंकि डॉक्यूमेंट सब पहले से तय हो गई थी और व्यवस्थापूर्ण मैंने बहस की थी। 4 फरवरी को 10 बजे ऑर्डर डिलीवर होगा और हम तो बड़े उम्मीद के साथ बैठे हैं। सर, इसके साथ ही में अगर आपने जब आर्गुमेंट कंक्लूड किया, आपने कहा है कि चिदम्बरम के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और बाकी धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, क्या आपकी दलील थी कोर्ट के सामने? मैंने कहा कि उदाहरण 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अनेक हैं। एक बार इसको पकड़ने के मौका मिल जाएगी तो फिर तो 15-20 केसेस इसके ऊपर लग जाएंगे। 4 तारीख को जो फैसला आएगा उसमें किस चीजों को लेकर के जो अदालत अपना फैसला आला अदालत, मेरे कंप्लेंट में मैंने अभी तक राजा को ही आरोपी लगाया, आरोप लगाया। दिस लास्ट हिंदी क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 तारीख को चिदम्बरम को भी हाजिर होने के लिए समन्स जारी होगी। Are you expecting that the Patiala House Court will deliver an order, considering the fact that a similar petition is also pending in the Supreme Court? It is wrong. This is Chidambaram's argument. There is a similar petition. That petition has a different prayer. The prayer there is, please direct the CBI to investigate. They are refusing to. Only Supreme Court and High Court can order. I cannot come with this prayer to the Patiala Court, because Patiala Court has no power to order CBI inquiry. So if CBI is ordered to investigate, then the 2 cases can be heard together. What do you expect on the 4th of February? Good news for the country. I am very confident that on the 4th, Mr. Chidambaram would be summoned to the court. सर, आपने ये भी कहा है कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन फिर भी जो है मामले की जांच नहीं की गई। आखिर आपने ऐसा जो अदालत कहा मैंने कि 3 मार्च को मैंने ये दस्तावेज दी थी और सीबीआई को दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका जवाब दो। अभी तक जवाब नहीं दिया, कल भी नहीं दिया। फरवरी 4 के बाद फिर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। सर, एक चीज बताइए, आप टेलीनॉर के एमडी जो है वो पाकिस्तान में भी इंडिया में दोनों जगह साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं आप पिटीशन? मैंने पिटीशन जरूर लगाऊंगा कि इनकी लाइसेंस तुरंत कैंसिल की जाए, क्योंकि लाइसेंस टर्म्स था कि जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे या कर रहे हैं या कर रहे थे, उनको यहाँ नौकरी दिया जाएगा तो फिर उनकी लाइसेंस की जब्त हो जाएगी। Because all the documents show at no place Raja made any decisions alone. In every document, even Raja says Chidambaram told me, Prime Minister says Chidambaram told me. He writes a letter himself, both to Raja and to the Prime Minister. I have to be consulted before the matter can be finalized.
So he is self-confessed guilty. सर आपने अदालत के सामने 28 दस्तावेज रखे थे पिछली सुनवाई के दौरान, लेकिन 3 और 4 दस्तावेज ऐसे हैं जिस पर आपने खासा जोर दिया है और उन्हीं 3-4 दस्तावेजों के आधार पर आपने जो है इस मामले को आगे बढ़ाने की मांग की है। ब्रीफली वो 3-4 पॉइंट्स क्या हैं? एक तो 25 मार्च 2011 का फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोट, और दूसरा इन 4 मीटिंग्स चिदम्बरम और राजा के बीच में, और उसमें से एक मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ जो मिनट्स थे उसको मैंने दिया। ओके सर, थैंक यू।